अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आप देख रहे हैं उर्दू मैथ सिटी, क्लास 9th है रियाजी। आज हमने करनी है मास्क नंबर 1.1 है, तो लेक्चर नंबर हमारे पास पहला है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कालबों की अक़साम। तो कालबों की अक़साम में सबसे पहला है हमारे पास कतारी कालिब। तो हम देखेंगे कतारी कालिब कौन सा होता है। कतारी कालिब के बारे में हमने देखना है कि हमारे पास जो कतारी कालिब है उसकी हमने वज़ाहत करनी है और उसके बारे में हमने जानना है कि कतारी कालिब क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास कतारी कालिब वो होगा ऐसा दिया गया कालिब, ऐसा दिया गया कालिब कतारी कालिब कहलाता है। ऐसा दिया गया कालिब कतारी कालिब कहलाता है जिसमें कम से कम एक कतार हो, कम से कम एक कतार हो। ये हमारे पास कतारी कालिब कहलाता है। तो इसकी मिसाल के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास मिसाल जो कि किताब में दी गई है, हमने वही डिस्कस करना है जो कि किताब में दिया गया होगा मवाद। तो किताब में हमारे पास दिया गया है n तो हमारे पास जो है ना n जो है ना आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक कतार है, तो इसको हम कतारी कालिब कहते हैं। तो हमने कालिब के बारे में पढ़ा है पहले लेक्चर में। तो आज हमने पढ़ना है कालबों की अक़साम के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि कतार ये हमारे पास है कतार। आगे है हमारे पास कालमी कालिब। तो अब कालमी कालिब के बारे में पढ़ते हैं कि कालमी कालिब कौन सा होता है। तो कालमी कालिब भी उसी तरह तारीफ़ होगी। दिया गया कालिब, दिया गया कालिब कालमी कालिब कहलाता है जिसमें कम से कम एक कालम हो, कम से कम एक कालम हो, कालमी कालिब कहलाता है। तो अब हम इसकी मिसाल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो मिसाल होगी वो हमारे पास है, अगर हमारे पास है एक कालिब जिसको हमने m का नाम दिया हुआ है, ये हमारे पास है 2 0 3। तो हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कालम है। ये वाला हमारे पास कालम है C1। तो हम देखेंगे ये हमारे पास सिर्फ एक ही कालम है, इसलिए हमने इसको क्या कहना है, ये एक कालमी कालिब है। तो हमने कतारी कालिब भी पढ़ा है और कतारी कालिब भी पढ़ा है। तो आगे हमारे पास मुस्ततीली कालिब। अब मुस्ततीली कालिब के बारे में पढ़ेंगे कि मुस्ततीली कालिब कौन सा होता है। तो ऐसा कालिब मुस्ततीली कालिब कहलाता है। ऐसा कालिब मुस्ततीली कालिब कहलाता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। तो ये हमारे पास था एक मुस्ततीली कालिब। तो हम इसकी मिसाल के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है मिसाल है इसकी। अगर हमारे पास एक कालिब है, मिसाल नंबर 1, एक कालिब है हमारे पास, उसको हमने ए का नाम दिया गया है कि ये हमारे पास एक कालिब है। तो इसमें हमारे पास हम देखते हैं 2 3 0 4 1 5। तो हम ऐसे रखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास C1 से मुराद होता है कॉलम 1। तो C2 से मुराद होगा कॉलम 2, C3 से मुराद होता है कॉलम 3।
तो हमारे पास इसी तरह अब हम रो के बारे में देखेंगे, यानी हमारी कतारें। तो R1 का मतलब होता है पहली रो और R2 का मतलब होगा हमारे पास दूसरी रो। तो ये हम देख सकते हैं कि अगर इसका हम मर्तबा निकालें, इस कालिब का, कालिब ए का मर्तबा, ए का मर्तबा, तो हम देखेंगे कालिब ए के मर्तबा। तो हम देखते हैं कि ऐसा का मुस्ततिली कालिब में हमने पढ़ा, ऐसा कालिब मुस्ततिली कालिब कहलाता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा कि हमारे पास एक कालिब है जिसको हमने एक का नाम दिया गया। तो इसमें हमने देखा कालिब एक का मर्तबा, पहले हमने कतारों की तादाद लिखनी होती है, फिर कालमों की तादाद। तो हमारे पास कितने कालम है, ये कतारें हैं हमारे पास 2, तो इसको 2/3। तो हम देख सकते हैं कि इसका मर्तबा जो है ना बराबर नहीं है, इसमें कतारें 2 हैं, कालम 3 है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा कालिब होगा, मुस्ततिली कालिब होगा। अब हमारे पास मुरब्बी कालिब है। मुरब्बी कालिब क्या होगा, तो ऐसा कालिब मुरब्बी कालिब कहलाता है, ऐसा कालिब मुरब्बी कालिब कहलाता है जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो। तो इसमें हमारे पास होगा कि कतारों और कालमों की तादाद बराबर होगी तो ये मुरब्बी कालिब कहलाता है, अगर बराबर नहीं होगी तो ये मुस्ततिली कालिब कहलाता है। तो हम मिसाल के तौर पर देखते हैं, हमारे पास एक कालिब है, उसको हमने बी का नाम दिया कि ये हमारे पास बी एक कालिब है। तो इसमें हमारे पास होगा 2 3 0 4 2 5 4 0 3 2। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो कॉलम है C1, कॉलम 2 C2, कॉलम 3 C3, R1 रो 1 R2 और ये हमारे पास R3 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि इसका मर्तबा 3/3 होगा, यानी इसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर होगी। तो अब ये जो हमारे पास मुस्ततिली और जो मुरब्बी कालिब है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कालिब है। तो ये हमारे पास बोर्ड में कई बार आया हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है। आगे हमारे पास कालिब का ट्रांसपोज। अब हमने पढ़ना है कि कालिब का ट्रांसपोज क्या होता है। तो हमने ये भी देखना है कि कालिब का ट्रांसपोज है क्या चीज़। तो ये भी एक कालिब है, कालिब की अक़साम में से ये 5वां हमारे पास 5वीं अक़साम है। तो किसी दिए गए कालिब की कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में तब्दील करने से जो हासिल होगा वही हमारे पास कालिब का ट्रांसपोज कहलाता है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास है, अब पहला हमने मिसाल नंबर पहली है, हमारे पास कालिब ए है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्या है, कतार है, ये दूसरी कतार है, ये तीसरी कतार है। इसको हमने कालम में तब्दील कर देना है। या अब देखें ये हमारे पास एक कालम ये है, इसको हमने कतार में तब्दील कर देना है, दूसरा कालम को भी कतार में, तीसरी कालम को तीसरी कतार में, इसी तरह तब्दील कर देने से जो नया हासिल। हम देखते हैं कि अब कालिब का ट्रांसपोज, इसको हमने ए का ट्रांसपोज लिखा, ए का ट्रांसपोज इसकी ये अलामत है, छोटे टी से ज़ाहिर करते हैं। तो अब है हमारे पास, हम देख सकते हैं एक पहला कतार, पहली कतार को पहले कालम में तब्दील कर दिया, अब दूसरी कतार को दूसरे कालम में तब्दील कर दिया, 2 3 4। अब तीसरी कतार को तीसरे कालम में तब्दील कर दिया, 5 6 7। तो ये हमारे पास था कालिब का ट्रांसपोज। अब हमारे पास मस्क नंबर 1/1 है। अब इसका है सवाल नंबर हमारे पास होता है 3। अब सवाल नंबर है हमारे पास 3, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, DG बोर्ड में कई बार आया हुआ है, दूसरे बोर्ड में भी ये आया हुआ है। तो अब हमारे पास इसका हमने देखना है कि हमारे पास जो दिया गया है वो है A जमा C, A जमा 2B, C -1, 2 जमा 0 2 4 D -6
4D माइनस 6। तो ये मसावी है दरमियान में अलामत, तो ये इक्वल की अलामत होती है, बराबर है -7 0 -7 3 और 2 D के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास है कि पहला ये मसावी कालिब है, पीछे हमने मसावी कालिब भी पढ़ा हुआ है कि मसावी कालिब कौन सा होता है। तो इसमें भी हमने पढ़ना है कि मसावी कालिब हमारे पास कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास मसावी कालिब को हमने पढ़ा था, थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि मसावी कालिब कौन सा होता है। मसावी कालिब वो होगा कि पहला 2 कालिब दिए गए हैं और दरमियान में ये अलामत ज़ाहिर करते हैं कि ये आपस में मसावी है। तो जब ये आपस में मसावी होंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो पहला रुकन होगा ये पहले कालिब का पहला रुकन दूसरे कालिब का पहला रुकन बराबर होगा, दूसरे का दूसरा रुकन पहले का दूसरा और दूसरे का भी दूसरा एक दूसरे के ये मसावी होंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह ये मसावी है। तो A जमा C ये पहला रुकन था पहले का, तो ये मसावी है, किसके मसावी होगा, ये हमारे पास पहले के बराबर मसावी होगा। हमने इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दिया, मसावत पहली है हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास हो जाएगा A जमा 2B, ये भी मसावी होगा, बराबर होगा हमारे पास -7 के। तो इसी तरह ये हमारे पास मसावत नंबर 2 हो गई। तो इसी तरह हमारे पास C -1 ये भी बराबर हो जाएगा 3 के, इसको हम कहेंगे मसावत नंबर 3। तो हमारे पास है आगे 4D -6 बराबर है 2D के, इसको हमने मसावत नंबर 4 का नाम दिया। तो अब यहाँ से हमने A B C और D की कीमतें हमने मालूम करनी है, इनकी हमने कीमतें मालूम करनी है। तो हम देखेंगे कि किस तरह इनको हमने हल करें कि ये हमारे पास A B C D की कीमतें आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास है A जमा C। तो अब अगर हम मसावत नंबर 1 को हल करते हैं तो हमारे पास A की कीमत नहीं है, C की कीमत भी नहीं है। अगर A की कीमत होती फिर हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मसावत नंबर 3 को हल करें, हम 4 को भी कर सकते हैं, पहले आप 3 को हल करें। मसावत नंबर 3 को हल करने से मसावत नंबर 3 को हल करने से तो हल करें मसावत नंबर 3, C -1 बराबर है 3 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा C। अब C हमने C की कीमत मालूम करनी है। अब ये -1 है तो दूसरे से चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे C 3 जमा 1, तो हम C बराबर है हमारे पास 4 के। तो ये हमारे पास जवाब है C का। तो इसी तरह हमारे पास ये C का जवाब। अब हमारे पास है ये मसावत नंबर 4 को हल करने से, तो हमने मसावत नंबर 4 को हल करना है। अब ये मसावत नंबर जो 4 है इसमें से हमने D की कीमत मालूम करनी है। तो D की कीमत किस तरह मालूम करेंगे कि हमने D को एक साइड पे रखना है, बाकी जितने भी कीमतें हैं उसको दूसरी साइड लेके जाना होता है। अब 4D यहीं पे रहेगा। अब देखें ये जमा का 2D है, जब इस साइड आ जाएगा ये नफ़ी का 2D बन जाएगा। तो ये -6 था तो दूसरी साइड चला जाएगा, ये +6 हो जाएगा। तो अब 4D में से 2D हमें कैंसिल करने हैं, मनफी करने हैं, तो बाकी हमारे पास 2D बचेगा। 2D बराबर है 6 के। अब हमने D की कीमत मालूम करनी है। अब देखें जो 2 है ये 2 को हमने ख़त्म करना है, तो 2D के साथ ज़रब हो रहा है, ये 2D के साथ ज़रब हो रहा है। तो जब हम इसको दूसरी से लेके जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं D बराबर है 6/2। तो इसको कैंसिल करें, 2 एकम 2, 2 3 6, D बराबर है 3 के। तो ये हमारे पास D की कीमत आ गई। अब हमारे पास मसावत नंबर 1 को हल करने से, अगर हम मसावत नंबर 1 को हल करें तो अब हमारे पास है A जमा C। तो आप देख सकते हैं कि पीछे हमने C की कीमत भी मालूम की हुई है। C की कीमत हमने इसमें दर्ज कर देनी है। बस C बराबर था हमारे पास 4 के, अब C की जगह हमने 4 को दर्ज कर देना है। तो अब हमारे पास A C जमा C की कीमत क्या है 4 है, हमने 4 दर्ज।
अब है हमारे पास मसवात नंबर 2 को हल करने से। अब मसवात नंबर 2 हमारे पास है a जमा 2b बराबर है हमारे पास -7 के। तो इसको हमने हल करना है, तो देखते हैं किस तरह करेंगे। तो अब देखें हमारे पास a की कीमत हमने ऊपर मालूम की हुई है। a की कीमत है हमारे पास -4, तो जहाँ पे a है इसमें हमने -4 को दर्ज कर देना है, तो हमारे पास b की कीमत आ जाएगी। तो अब है a बराबर है हमारे पास -4, तो इसकी जगह हमने a की जगह -4 को दर्ज करना है। -4 जमा 2b बराबर है हमारे पास -7 के। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 है, हमने b की कीमत मालूम करना है, b को इस साइड पे रखना है, बाकी जो भी होंगे उसको दूसरी साइड लेके जाना है। तो अब हमारे पास 2b बराबर है हमारे पास माइनस का 7 है। अब देखें ये माइनस का 4 है, जब दूसरी साइड जाएगा तो जमा 4 बन जाएगा, तो जमा 4, तो 2b बराबर है हमारे पास माइनस का 7 जमा का 4, तो माइनस का 3 बचा, तो b हमारे पास हो जाएगा -3/2। तो ये हमने a b c d की कीमतें मालूम कर ली। इंशाल्लाह आप मिलेंगे अगली वीडियो में। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।